जहां एक तरफ सिसोदिया ने देश के नाम पैगाम लिखा, वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली सरकार में मंत्री बना दिया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई है। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। उन्हें सत्येंद्र जैन की जगह मंत्री बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य के साथ साथ शहरी विकास, वाटर और इंडस्ट्री का जिम्मा भी दिया गया है। जैसे भगवान राम जब वनवास गए तो 14 साल तक उनके भाई भरत ने उनका कामकाज संभाला। मैं और आतिशी भी उसी तरीके से मनीष जी का और सत्येंद्र जैन साहब का काम संभालेंगे। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी को दिल्ली का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया की जगह ली है। आतिशी को शिक्षा के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, पावर और टूरिज्म विभाग भी दिया गया है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज की शपथ लेने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, नई जिम्मेदारियां संभालने पर आतिशी जी और सौरभ जी को बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। मनीष जी और सत्येंद्र जी के अच्छे काम को आप दोनों को आगे बढ़ाना है। लोगों की आप दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोपों में फिलहाल जेल में बंद है। तो देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर धरना देंगी। उन्हें कल ईडी के सामने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होना है। 44 साल की के कविता भारत राष्ट्र समिति पार्टी की एमएलसी है। उनके पिता चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी के अध्यक्ष है। कविता को दिल्ली के शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने कल बुलाया है। ईडी से पूछताछ से पहले आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाली है। उनके साथ 18 विपक्षी दल भी धरने में साथ देंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है। भारत सरकार के पास 2 और लोकसभा सत्र चलने वाले हैं। इन दोनों लोकसभा सत्रों में कभी भी आपको कन्वीनियंट हो, आप महिला आरक्षण बिल लगाइए और पास करवाइए। कविता से ईडी की पूछताछ को लेकर राजनीति गरमाने की आशंका है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने कविता के करीबी अरुण रामचंद्रन पिल्लई और सीए बूची बाबू को गिरफ्तार किया है। ईडी ने पिल्लई की गिरफ्तारी पर दावा करते हुए कहा कि हैदराबाद के व्यवसायी ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहुंचाने के लिए सांठगांठ की। ईडी ने यह भी दावा किया है कि कविता का इस कथित शराब कौटिल साउथ ग्रुप से जुड़ाव है। तो वहीं देखिए, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में 2030 तक महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महाराष्ट्र का बजट पेश किया। ये एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट है। फडणवीस ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। फडणवीस ने बजट में महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट दी। किसानों को किसान सम्मान निधि की तर्ज पर 6,000 रुपए सालाना देना। राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और इस साल 10 लाख घर मुहैया कराने जैसी घोषणाएं की है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के आर्थिक विकास को 11% की दर से बढ़ाना होगा। ये बजट ऐतिहासिक बजट है। ये सर्वसमावेशक बजट है। ये फील गुड फैक्टर निर्माण करके चुनाव के ध्यान में रखते हुए लोगों को एक बताना कि हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमारे राज्य का कल का ही इकोनॉमिक सर्वे जो सामने आया है, वो अगर हम ध्यान में रखेंगे तो स्टेट की हालत, रेवेन्यू हालत बहुत खराब है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।